हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे बने रहिए। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे झनक के सारे क्लासमेट जो होते हैं झनक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। झनक बोलती है ये सब क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आयुष बताता है कि झनक क्या तुम्हें नहीं पता है, तुमने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तुमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, पूरे कॉलेज में आज तुम्हारा ही नाम हो रहा है। सबने हमेशा सोचा तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, बट जो तुमने ये किया है उससे सभी लोग शौक है। उसके बाद झनक बोलती है इसमें खुशी की क्या बात है, मैंने तो इतना बड़ा भी कोई जंग हासिल नहीं किया है। तभी यहाँ पे आयुष बोलता बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट तुमने इतना तो साबित किया, वो अनिरुद्ध सर जो हैं वो तुम्हारे बाबा हैं। फिर उसके बाद तुमने उन्हें माना या नहीं माना वो अलग बात है, तुमने अपनी माँ के लिए लड़ा, उनके सम्मान के लिए लड़ा। ये सब जनक हर लड़की नहीं कर सकती, और ख़ासकर तुम्हारी एज में तुमने हर जो चीज़ की है वो सबके लिए मिसाल है। तो हम तो प्राउड करेंगे ही। उसके बाद यहाँ पे झनक के प्रोफेसर आते हैं और बोलते हैं वेलकम झनक। झनक आज तुमने जो नाम हमारा रोशन किया ना इस कॉलेज का वो हम बता नहीं सकते। तुम आई एक गांव से आई हुई लड़की जो शहर के सबसे मशहूर लोगों में से थी, उनके खिलाफ़ तुमने आवाज़ उठाई, और सिर्फ आवाज़ उठाई ही नहीं, तुम जीत के भी दिखाए। तुमने अपनी माँ का सम्मान वापस प्राप्त किया, और उसके बाद तुमने उनका नाम लेने से भी उनके सामने इनकार किया। ये सब छोटी बातें नहीं होती हैं, ये सब वही लड़की कर सकती है जिसके अंदर इतना हौसला हो। हमने तुम्हें पहले गलत समझा, हमें लगा था कि कुछ बिहेवियर की वजह से, बट ऐसा नहीं है, तुम वैसे नहीं हो। झनक बोलती थैंक यू मैडम जी, आप लोगों ने इतना सबको समझा। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल आते हैं और वो बोलते हैं झनक तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में गलत समझा था, पर मैं क्या करता, अनिरुद्ध जी की पावर के आगे तो सबको झुकना पड़ता, और वो तो लाए थे अपील की किसी भी हालत में मैं तुम्हारा एडमिशन ना होने दूँ। जैसे मैं उनकी बात सुन लिया था तो मुझे लगा कि तुम सच में उनकी लाइफ ख़राब कर रहे हो, लेकिन आज जब सब सच सबके सामने आ गया तो मुझे पता चला कि मैंने कितना गलत किया है तुम्हारे साथ भी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी झनक बोलती है गुरु को भी माफ़ी मांगी, ये अच्छा नहीं लगता। प्रिंसिपल सर बोलते हैं काश मैं गुरु बन पाता, मैंने तो गुरु बना ही नहीं। झनक बोलते हैं ऐसा बात नहीं है सर जी, आपने जो भी किया परिस्थिति के अनुसार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं अंततः लड़ाई जीत गई। हाँ, आप लोगों ने जो भी किया उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मेरी अम्मा जहाँ भी होंगी बहुत खुश होंगी, काश अगर वो आज मेरे साथ होती तो मेरी खुशी और दुगनी हो पाती। इतने बड़े कॉलेज में आना, एडमिशन लेना, अम्मा का नाम रोशन करना, उनका सम्मान लौटाना, ये सब ऐसे ही नहीं पॉसिबल था, आप लोग का साथ था इसलिए हो पाया। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं झनक वैसे वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हमें बहुत ही गर्व है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टी भी जो होती है वो झनक के लिए खुश दिखाई देती है, और झनक बोलती है सर मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी अम्मा ने ज़िंदगी भर बहुत दुख से है, वो इंसान मेरी अम्मा को मुझे छोड़ के भाग गया। उसने कभी नहीं सोचा मेरी अम्मा कैसे इन सब चीज़ों से लड़ेंगी, कैसे वो होंगी, पर आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिद इधर आई हूँ, मेरी अम्मा की वजह से आई हूँ। बस वो ये दिन देखने के लिए नहीं है, अगर वो आज यहाँ पे होती तो शायद मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। बट मैं अपनी लड़ाई लड़ी, मैंने सिर्फ अम्मा अम्मा के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ा। ना ही मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना ही पैसा चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। झनक के ऐसे स्पीच के बाद सब लोग तालियों से गड़गड़ाहट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं झनक जो होती है घर जैसे लौटती है, वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है, और अचानक से बेल बजता है। तभी यहाँ पे धृतमान सांझ को बोलता है उसको चाय चाहिए। सांझ किचन में ही जा रही होती है कि पुतुल जाके दरवाज़ा खोलती है, और वहाँ पे अंकुश आता है, एजुकेशन मिनिस्टर का असिस्टेंट, और वो बोलती है पुतुल हाँ बोलिए। वो बताता है मैं अंकुश बोल रहा हूँ, अंकुश आया हूँ एजुकेशन मिनिस्टर का असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती बट वो तो रिटायर हो गए, आई थिंक वो कहीं और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। अंकुश बोलता है हाँ इसीलिए अभी जो करंट है उन्होंने झनक को बधाई देने के लिए सब दिया हुआ है। यह देखकर जेठू भी काफ़ी खुश होते हैं कि चलो घर पे कोई तो आया है जो ये सब कर रहा है, अच्छा लग रहा है ये सब देख के। तभी ऋषि भी वहाँ पे आता है। यहाँ पे इस बात का नीलू बोलती है पर ये करंट एजुकेशन मिनिस्टर को कैसे पता। इस बात को उनको संभालते हुए बताता है कि वो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे जो करंट है उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तो उन्होंने झनक के बारे में बताया था। इनफैक्ट झनक की काबिलियत और होनहारी पे किसे शक होगा, किसी को भी नहीं, हम सबको पता है वो कैसी है। तभी पुतुल आती है और वह झनक को बताती है झनक नीचे तुमसे कोई मिलने आया, तुम्हें पता है एजुकेशन मिनिस्टर के असिस्टेंट खुद तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। तभी झनक बोलती है लेकिन वो यहाँ पे कैसे आ गए। पुतुल बोलती है झनक वो सब नहीं पता, ये क्या इतनी बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए कि तुमसे कोई मिलने आया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है झनक, आई थिंक तुम्हें चलना चाहिए और उनको थैंक यू भी बोलना चाहिए।
उसके बाद ऋषि और सभी लोग फैमिली लोग बात कर रहे होते हैं और वह बताते हैं अंकुश की अरे मिनिस्टर साहब कहाँ आ पाएंगे, उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक सी है, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तो मुझे पता चला जनक जी आप लोगों के यहाँ रहती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे आके बात कर लूँ, अच्छा रहेगा। तब यहाँ पे जेठू बोलते हैं हाँ हाँ, और वैसे भी जनक बहुत ही अच्छी और काबिल लड़की है, हमारे घर में ही रहती है, आपको जब मन करे आप आके मिल सकते हैं हम। तभी उसके बाद अंकुश उठता है, जैसे जनक को देखता है और वो उनको फूल वगैरह देके जनक को कांग्रेचुलेट करते हैं। जनक बोलते इसमें बधाई की क्या बात है। अंकुश बोलता है यह बधाई नहीं, एक मिसाल की बात है, आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हैं और काफ़ी नाम आपने रुतबा हासिल किया है, इसके लिए हम। तभी यहाँ पे जनक जो होती है बहुत ही खुश हो जाती हैं, जेठू भी बहुत ही खुश रहते हैं। अंकुश बताता है कि आपको तो वैसे खुद मिनिस्टर साहब मिलने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है ना कि पूछो नहीं, उनको हार्मोनियम हो गया है और उनकी तो सर्जरी भी बोली गई है नेक्स्ट वीक तक। आप जीवन मेडिकल कॉलेज में पढ़ती ना, तो सर्जरी भी हम वहीं पे प्लान कर रहे हैं करने के लिए, बस एक बार वो अच्छे से हो जाएं। तभी यहाँ पे सांझबाती को थोड़ा सा शक होने लगता है और वो बोलती हैं कि आपने बताया नहीं कि उनके घर में और कौन कौन रहता है। फिर अंकुश जो होता है बात को संभालते हुए बताता है कि जैसे कि मैंने बताया कि वो और उनकी वाइफ रहती हैं और हम रहते हैं, वैसे भी हम सब फैमिली जैसे ही हैं, तो इतना कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहूँगा कि अगर एक बार खुद टाइम निकाल के उनसे मिलने आ जाएंगे ना, वैसे तो पर्सनल चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मिलने आएंगे तो उन्हें बहुत ही खुशी होगी। सांझबाती जो होती है वो बोलती है हाँ, लेकिन आप मुझे बता तो रहे थे ना कि उनकी स्थिति कैसी, क्या वो कुछ जानते भी इस बारे में। यहाँ पे अंकुश को शक होने लगता है कि सांझबाती शायद उस पर शक करी और वो इस बात को गुमराह करने लगता है। तभी यहाँ पे जनक बोलती नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं आ जाऊँगी। ऋषि जो होता है बोलता है जनक तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हें साथ लेके जाऊँगा, ताकि तुम चल के वहाँ पे अच्छे से मिल सको, ठीक है। अंकुश बोलता है हाँ हाँ आप आ जाइएगा, मैं एड्रेस तो आप लोग को पता ही है, मैं भेज दूँगा, और हाँ वहाँ पे आके आप मुझे कॉल कीजिएगा। तभी ऋषि बोलता है डेफ़िनेटली, अगर वो इतना सब कुछ झनक के लिए सपोर्ट करे तो हम उनसे ज़रूर मिलने जाएंगे और उनकी तबीयत के बारे में पूछेंगे। अंकुश बोलता है और देखना ऐसे पूछने से ही वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अगर अच्छा मैं चलता हूँ। सांझबाती फिर से पूछना ही वाली थी कि धृतमान जो है सांझबाती को चुप कराता है और बोलता है सांझ तुम्हें कितना डाउट है, एटलीस्ट अब तो मत पूछो डाउट। सांझबाती जो होती है वो चुप हो जाती है। झनक भी जो होती है वो बोलती है आप उनसे कह दीजिएगा कि हम ज़रूर आएंगे उनसे मिलने के लिए, और आपको गाड़ी वाड़ी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चले आएंगे। तभी यहाँ पे अंकुश बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ और मैं ये बताता हूँ उनको। अंकुश जो होता है वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो काफ़ी सख्त होते हैं अपने नियमों को लेके, और वह किसी भी फाइल पे साइन नहीं करना चाहते हैं। जहाँ पे स्टाफ जितने होते हैं वो बताते हैं कि अंकुश यानी आपके असिस्टेंट ने पढ़ लिया है सर, आप साइन कर सकते हैं, पर वो मना कर देते हैं और बोलते हैं ऐसे नहीं चलता है कि कोई भी, क्या आपको पता नहीं ये बेसिक लॉ है, और इतने सालों से आप मेरे साथ रह रही हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं बिना पढ़े किसी पे भी साइन नहीं करता हूँ, चाहे मेरा बेटा ही पढ़े वो चाहे मेरी पत्नी ही पढ़े, इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपने पढ़ा वो अलग बात है, तो क्या मैं पढ़ूँगा कुछ गलत होगा, मुझे मेरी तसल्ली के लिए पढ़ने दीजिए, आप इस तरह से जल्दबाजी मत कीजिए। तभी बोलती सर ये फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शो कराना है। एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि अगर ये इतना ही शो कराना है तो मैं ये फ़ाइल को अभी साइन नहीं करूँगा, आप ये लेके जाइए, मैं तब तक नहीं साइन करूँगा जब तक मैं रीड नहीं कर सकता, अभी मैं जितना रीड कर ली हूँ आप लेके जा सकती हैं। उसके बाद उनकी वाइफ बोलती सच में आज तक आप उतने ही सख्त हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्यों है। तभी एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं देखो ऐसे नहीं चलता है, तुमको भी पता है कि ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, मैं बाहर जैसे दिखता हूँ, मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को एक जैसा नहीं करना है। तुम्हें तो पता है सालों पहले क्या हुआ था, जिस लड़के को हम घर लाए थे उसके माँ बाप का एक्सीडेंट मेरी ही कार से हो गया था, उसे पढ़ाया लिखाया अच्छा इंसान बनाया, बीच में वो कितना लाडला और बिगड़ैल हो गया था, इसीलिए उसको हॉस्टल भेजा, और अब जब वो वापस लौटा है तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा बच्चा बन के नहीं लौटा है, उसकी आँखों में एक बगावत दिखती है। तभी यहाँ पे वो सुनकर उनकी वाइफ बोलती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो आपसे कितना प्यार करता है, बगावत क्यों करेगा। तभी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि ये तुम बात नहीं समझोगी, तुम्हें नहीं पता सत्ता में कब क्या हो जाता है, मैं लोगों को अंदरी रूप से बाहरी रूप से दोनों तरफ से जानता हूँ, तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, घर संभाली हो, इसलिए मुझे कभी टेंशन नहीं था, पर बाहर का जो सत्ता है ना वो बहुत ही गड़बड़ है। ऐसा देख के लगता है कि जैसे वो हमसे खुश नहीं, उसे कहीं ना कहीं ये सच पता है और ऐसा लगता है उस सच का बदला वो ज़रूर निकालेगा।
तभी वहाँ पे उनकी कुक आ जाती है और बोलती है सर खाना क्या मैं बाहर लगाऊँ या डाइनिंग टेबल पे। तभी यहाँ पे वो बोलता है डाइनिंग टेबल पे मत लगाओ, बाहर लगाओ ताकि धूप ले सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि और झनक जो होते हैं आते हैं। झनक और ऋषि को सीसीटीवी कैमरे में जैसे अंकुश देखता है वो खुश हो जाता है और सोचता है कि अच्छा मौका है, अब इन लोग को फंसा सकता हूँ मैं। और वो सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत कॉल करता है और बोलता है उन लोग से बिना साइन किए बिना एंट्री कराए अंदर लाना, ठीक है, वो लोग बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ऋषि साइन करने जा ही रहा होता है कि वो मना कर देता है सिक्योरिटी गार्ड और बोलता है सर नो नीड टू सिग्नेचर्स, आपको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है। उसके बाद ऋषि जो था बिना साइन किए झनक के साथ अंदर जाता है। फिर अंदर अंकुश मिलता है। अंकुश बोलता है कि बस सर वहीं अंदर रूम में रेस्ट करें, मैं उन्हें उनको बताया नहीं अभी तक, झनक है, अभी बताऊंगा तो सरप्राइज से वो एकदम खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो कॉल करता है अंकुश और बोलता है कि सर बाहर आपसे झनक रहना और उनके साथ एसपी चैटर्जी मिलने आए हैं। तभी वह एजुकेशन मिनिस्टर बोलते ठीक है काम करो उन्हें अंदर भेज दो। अंकुश जो होता है वो लेके आता है उन लोगों को अंदर और मिलवाता है कि ये झनक और ये एसपी चैटर्जी जहाँ पे झनक उनके घर में रुकी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे झनक उनसे तबीयत पूछती हैं। एजुकेशन मिनिस्टर बताते हैं वो अच्छी हैं। उनकी वाइफ आती हैं और वो बोलती हैं कि अब आप लोग खाना खा के ही जाइएगा। झनक बोलती नहीं नहीं मैम, मैं खाना खा के आई हूँ, मुझे नहीं खाना है, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। तभी वो रोक लेती है, बोलती हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती। ऋषि बोलता है मैं तो बेटा हूँ और बेटा एक माँ का पैर तो छू ही सकता है। वो बोलती हैं आज के ज़माने में भी लोग इतनी संस्कारी बातें करते हैं, कभी सोचा नहीं था, देख के अच्छा लगा। और झनक तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तो हम तो चाहते हैं तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ो और हम तुम्हें देखना भी चाहते हैं बहुत आगे बढ़ना हो। झनक बोलती हाँ और बस सर आप अच्छे से ठीक हो जाए, सर जी एक बार अच्छे से ठीक हो जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं ठीक है काम करो, आप लोग बैठो, बैठ के बातें करते हैं। ये बात बताओ झनक तुम इनके यहाँ क्यों रहती हो, हॉस्टल में क्या हुआ। झनक बताती है हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया और अभी वो हॉस्टल में नहीं रह रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंका जो होती है वो पराशर को बोल रही है पराशर कहीं ऐसा तूने निरुतोष पुलिस को भेजे तुम्हें पकड़वाने के लिए, तुमने देखा था ना कि कोर्ट में क्या क्या धमकी दिया था। पराशर बोलता है अगर वो कर भी दिया तो भी वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। देखो कंका, पहले तो उसका काला चिट्ठा खुलेगा और उसका काला चिट्ठा आज नहीं तो कल खुल जाएगा, तुम मेरी बात पे भरोसा करो। कंका बोलती है मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तभी वहाँ पे वीर जो होता है दौड़ के आता है और बोलता है देखो भैया न्यूज़पेपर में क्या आया है। जैसे पराशर न्यूज़पेपर खोलता है और फ्रंट पेज पढ़ता है एकदम से खुश हो जाता है, बोलता है वो मेरी बिटिया ने कर दिखाया, नूतन का सम्मान वापस मिल गया, अब यह अनिरुद्ध बोस दुनिया के सामने मुँह छिपाता फिरेगा। कंका बोलती है जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये बहुत फटफट कर रहा था, आज नूतन का ज़िंदगी भर का जो अपमान हुआ था, जो जिसने किया था, जो उसको सम्मान मिलेगा। बेचारी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तब यहाँ पे पराशर बोलते हैं हमारी बिटिया ने कर दिखाया। अनिरुद्ध बोस को क्या लगा पैसे से सब कुछ छिपा पाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं छिपा पाया। अपनी बिटिया उसके सामने डट कर खड़ी रही भूचाल जैसी। तब यहाँ पे कंका जो होती है वो नूतन की फ़ोटो देख के माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है नूतन मुझे माफ़ कर देना, जब तक तुम थी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं चाहती हूँ कि अब तुम माफ़ कर दो मुझे। पराशर जो होता है फ़ोटो देख के बोलता है देखा नूतन, जो औरत तुमसे नफरत करती रही ज़िंदगी भर, तुम्हारे जाने के बाद आज उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा है और तुम्हारा साथ भी दे रही है। मुझे पता है तुम जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी अपनी बिटिया को देख के, और तुम्हें ये भी खुशी होगी कि उस अनिरुद्ध बोस ने अपनी गलती तो मानी है। तभी यहाँ पे कंका बोलती है पराशर मुझे तो लगा नहीं था ये सब इतना जल्दी अच्छे से होगा। वो अनिरुद्ध बोस हो सकता है तुम्हारे पास आए मिलने के लिए। पराशर बोलता है इस बात का मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर को अंकुश फंसा के बोलता है कि आपको हॉस्पिटल वाले लेने आए, आज ही सर्जरी होगी। जैसे वो और उसकी वाइफ निकलने वाले होते हैं कि झनक और ऋषि भी निकलने वाले होते हैं, बट अंकुश उन लोगों को गुंडों से किडनैप करा लेता है ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।